दोस्तों, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है यानी कि हृदय रोग होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है यानी कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, तो हमेशा के लिए डॉक्टर उनको एस्प्रिन लेने की सलाह देते हैं। आखिर ये एस्प्रिन करती क्या है? ये एस्प्रिन हमारे खून को पतला कर देती है ताकि कहीं पर भी खून की क्लोटिंग ना हो तथा उस व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा ना बने। इसीलिए डॉक्टर उनको एस्प्रिन लेने की सलाह देते हैं और ये एस्प्रिन हमेशा पूरी लाइफ लगभग चलती है। पर मैं आज आपको एक नेचुरल तरीका बताऊंगा जो आम घर पर चीज़ें हैं वो एस्प्रिन का काम करेंगी और वो भी साइंटिफिकली प्रूव है कि वो अगर हम खाएंगे तो एस्प्रिन का काम करेगी, यानी कि नेचुरल एस्प्रिन आप ले सकते हैं, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के, और वो भी कंडीशनल ब्लड थिनिंग, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर ही खून पतला होगा, बाकी पूरे शरीर में नहीं। यानी कि जो व्यक्ति एस्प्रिन लेता है वो पूरी बॉडी में खून जो है पतला होता है और पूरी बॉडी में पतला होकर ही बहता है, जिससे बाई चांस कहीं पर चोट लग जाए तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उस हिस्से पर भी एस्प्रिन का असर है और खून पतला है। जो कंडीशनल थिनिंग ऑफ ब्लड है, जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वो कंडीशनिंग ब्लड थिनिंग करेगा, यानी कि अगर कहीं पर ऐसी समस्या आती है कि कोई चोट लग जाती है तो उस जगह पर वो असर नहीं करेगा, वो उसी जगह पर असर करेगा यहाँ उसको ज़रूरत है, यानी कि उसे हार्ट की आर्टरीज में ही काम करेगा और किसी जगह पर काम नहीं करेगा। और भी कहीं शरीर में ब्लड थिनिंग की ज़रूरत है तो उसी जगह पर करेगा, बाकी शरीर के हिस्सों में वो ब्लड को पतला नहीं करेगा। एस्प्रिन खाने का मतलब है कि ये जो उसके अंदर का साल्ट है यानी कि सैलिसिक, उसको शरीर के अंदर ले जाना ताकि हमारा ब्लड जो है वो पतला हो जाए। तो अगर हम नेचुरल तरीके से सैलिसिक को इनटेक कर लेते हैं यानी कि उसको शरीर के अंदर हम ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ब्लड पतला हो जाएगा और जो एस्प्रिन करती है वो भी काम हो जाएगा। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। पहला है जिंजर यानी कि अदरक, दूसरा है गार्लिक यानी कि लहसुन, और तीसरा है हल्दी यानी कि टर्मरिक। अगर कोई व्यक्ति अपने अंगूठे के ऊपर वाले पोर के बराबर अदरक और इतनी ही कच्ची हल्दी और एक कली लहसुन की खाता है, पूरे दिन में अगर हम इतनी मात्रा हम इन तीनों चीज़ों की ले लेते हैं तो आपने एक नेचुरल एस्प्रिन समझिए खा लिया। और हो सके तो लहसुन का उपयोग रात को सोने से पहले करें, यानी कि एक कली लहसुन की चबा चबा कर खा जाएं, तो ये ज़्यादा असरदार साबित होगा। वैसे आप किसी भी समय ले सकते हैं पर रात को लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सबसे मज़े की बात कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि इसका साइड बेनिफिट है। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि साइंटिफिकली इन तीनों चीज़ों के अंदर जो मिलकर एस्प्रिन का काम करेंगे। दोस्तों, जो अदरक है यानी कि जिंजर, उसमें जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है जिंजरोल के नाम से, और गार्लिक यानी कि लहसुन के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एलिसिन, और हल्दी यानी कि टर्मरिक में पाया जाता है करकुमिन। और इन तीनों केमिकल इंग्रेडिएंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो वो एस्प्रिन का ही काम करेगा, यानी एस्प्रिन की तरह ही वो हमारे ब्लड को पतला करेगा। और ये कोई बात मिथ्या नहीं है, ये मेडिकली अप्रूव्ड है कि जब ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में जाएंगी तो ये एक तरह से एस्प्रिन का ही काम करेंगी और हमारे ब्लड को थिन करेंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे यहाँ जो लहसुन नहीं खाते होंगे, तो उनके लिए भी मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि लहसुन की जगह वो ले सकते हैं क्लोव यानी कि लौंग। लहसुन की जगह वो एक लौंग ले सकते हैं जिसमें पाया जाता है केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट इगोनोल। लहसुन की जगह अगर हम एक लौंग का भी इस्तेमाल करें तो ये भी वही काम करेगा, यानी कि एस्प्रिन की तरह हमारे ब्लड को पतला करेगा। और
वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि अगर हम एस्प्रिन लेंगे तो ये पूरे शरीर में ब्लड थिनिंग का काम करेगा, जो कि इसका काम है। और अगर हम ये तीनों चीज़ें लेते हैं तो ये कंडीशनल ब्लड थिनिंग का काम करेगा, वहीं पर ब्लड को पतला करेगा। यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, शरीर के बाकी भागों में ये खून को पतला नहीं करेगा, यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये संभव है कि क्लोटिंग हो सकती है, ये वहीं पर ब्लड को पतला करेगा, सारे शरीर में नहीं। चलिए, एस्प्रिन की जगह हम एक और फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जौन सा भी अच्छा लगे उस एक फार्मूले को आप अपना लीजिएगा। दूसरा है टमाटर। जी हाँ, टमाटर भी ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। जी हाँ, ये भी मेडिकली अप्रूव्ड है कि टमाटर भी ब्लड थिनिंग का काम करता है, पर एक निश्चित उसकी मात्रा है अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम उसे लेंगे तो, और उसे पकाकर नहीं, क्योंकि अगर हम उसे पकाकर इनटेक करते हैं यानी कि आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो फूड बन जाता है, वो दवा का काम नहीं करेगा। हमें उसे कच्चा एज इट इज़ टमाटर को खाना पड़ेगा। वो भी आपको बता देता हूँ कि कितना खाना है अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। लगभग एक व्यक्ति, नॉर्मल वेट वाला एक व्यक्ति अगर 300 ग्राम टमाटर रात को सोने से पहले खाता है तो उसको कोई भी ब्लड क्लोटिंग की समस्या नहीं आने वाली, पर हमें इसे रेगुलर खाना होगा जैसे कि हम दवा खाते हैं। जिन लोगों की भी हार्ट बीट ठीक नहीं रहती उनके लिए रामबाण नुस्खा है। इसको लगभग 15 दिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि आपको इसके चमत्कारी लाभ मिले हैं, जो आप खुद महसूस करेंगे। और हमें एक अच्छे हृदय के लिए यानी कि एक स्वस्थ हार्ट के लिए कोई भी फूड आपका शरीर में नाइट्रोक्साइड ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं हरी सब्जियाँ। तो वो सब्जियां हो सकती हैं मूली के हरे पत्ते, पालक हो सकती है, बंद गोभी हो सकती है, तथा हरा धनिया। जो भी हरी पत्तियां हैं वो हमारे शरीर को नाइट्रोक्साइड प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये भी हमने खाना कितना है, अपनी बॉडी के वेट का 10%, यानी कि अगर आपकी बॉडी का वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम दोपहर को और 60 ग्राम रात को ये हरी सब्जियां खानी है अपने एक रोग मुक्त हृदय के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, टमाटर, वो भी लाल वाले टमाटर ही आप प्रेफर करें खाने के लिए। ये फूड सिर्फ आपके ब्लड को थिन ही नहीं कर रहा बल्कि नाइट्रोक्साइड ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है। पर ये हमें खाना हर रोज़ पड़ेगा। अगर आपसे सवाल किया जाए कि लगभग 300 ग्राम टमाटर और 70-60 ग्राम ये हरी सब्जियां कौन कच्ची खाता है, तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इसे खा ले। आप गोलियां चाहे 20 खा सकते हैं पर ये नहीं लेंगे। अगर ये ले लें तो आपकी अवश्य ही गोलियां छूट जाएंगी, पर एक बार इसका इस्तेमाल लगभग कम से कम 15 दिन जरूर करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट मिले तो आप धीरे धीरे अपनी दवा से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 3 ऐसे फार्मूले बताए जिसकी हेल्प से आप अपने खून को, अपने ब्लड को पतला कर सकते हैं, जिनको हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है और वो लगातार सालों से एस्प्रिन ले रहे हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर कर एस्प्रिन से छुटकारा पा सकते हैं, पर इसे रेगुलर हमें लेना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका फ़ायदा मिले या आपके आसपास कोई भी इस रोग से संबंधित कोई व्यक्ति हो जो लगातार सालों से एस्प्रिन खा रहा हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसका बेल आइकॉन और ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल के बटन दबाए बिना आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता। इसलिए ऑल का बटन आप अवश्य दबाएं।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।